देखिए, जब रिचार्ज के दाम बढ़ जाते हैं तो आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। पहले जो लोग कम पैसों में ज्यादा बात कर लेते थे, अब उन्हें वही सुविधाएं पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इससे उनकी महीने की बजट गड़बड़ा जाती है। गांव में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। किसान भाइयों को अपने परिवार से बात करने के लिए, खेत में काम करने वालों को जानकारी देने के लिए और बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए मोबाइल की जरूरत होती है। जब रिचार्ज महंगा हो जाता है तो ये सारी चीजें मुश्किल में पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर रिचार्ज के दाम बढ़ने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें बढ़ जाती हैं और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पहले जो लोग रोजाना अपने परिवार और रिश्तेदारों से बातें कर लेते थे, अब उन्हें हर कॉल पर सोचना पड़ता है। यह पारिवारिक संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है। किसी इमरजेंसी में तुरंत संपर्क करना मुश्किल हो जाता है अगर बैलेंस की कमी हो। किसान और ग्रामीण लोग अपने कृषि संबंधी जानकारियां, मौसम की रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं की जानकारी आदि मोबाइल पर ही प्राप्त करते हैं। रिचार्ज महंगा होने से उन्हें यह सब जानकारी नहीं मिल पाती। ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग भी बढ़ रहा है। रिचार्ज के दाम बढ़ने से ये सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। छोटे दुकानदार और विक्रेता अपने सप्लायर्स और ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। महंगा रिचार्ज उन्हें कम बातचीत करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। डिजिटल लेन देन के लिए मोबाइल डेटा की आवश्यकता होती है। महंगा डेटा उपयोग में कमी ला सकता है, जिससे कैश लेन देन बढ़ सकता है, जो कि आजकल सुरक्षित नहीं माना जाता। कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ गया है। महंगा डेटा बच्चों की शिक्षा में बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। महंगे रिचार्ज के कारण केवल संपन्न परिवार ही ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे समाज में शिक्षा की असमानता बढ़ जाती है। कम आय वाले लोग मनोरंजन के लिए मोबाइल पर निर्भर होते हैं। महंगा रिचार्ज उनकी मनोरंजन की खुराक को कम कर सकता है। सोशल मीडिया और दोस्तों से बातचीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इससे दूर रहने पर लोग अकेलापन और तनाव महसूस कर सकते हैं। सरकार की कई योजनाएं डिजिटल माध्यम से चलाई जा रही हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पेंशन योजना, जन धन योजना आदि। महंगा डेटा और कॉल रेट्स इन योजनाओं तक लोगों की पहुंच को मुश्किल बना सकते हैं। हेल्पलाइनों और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच भी महंगे रिचार्ज के कारण प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश कई किसान संगठनों ने रिचार्ज के बढ़ते दामों के खिलाफ आवाज उठाई है, क्योंकि उन्हें अपनी खेती के बारे में जानकारी लेने और उत्पाद बेचने के लिए लगातार संपर्क में रहना पड़ता है। बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार महंगा डेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। रिचार्ज के दाम बढ़ने से यह साफ है कि इसका असर केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। यह लोगों के जीवन के हर पहलू को छूता है और उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, रिचार्ज के दाम बढ़ने से और भी कई परेशानियां उभर कर सामने आ रही हैं। कई लोग अब वर्चुअल मीटिंग्स और वेबिनार्स से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वे महंगे डेटा प्लान्स का खर्च नहीं उठा सकते। इससे उनके प्रोफेशनल नेटवर्किंग और सीखने के अवसर कम हो रहे हैं। जब परिवार के हर सदस्य के फोन का रिचार्ज महंगा हो जाता है तो घर में तनाव बढ़ने लगता है। माता पिता को बच्चों के रिचार्ज और अपने खर्चों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। इससे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, उन्हें अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए महंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स और वीडियो कॉल्स का सामना करना पड़ता है। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। कई लोग अपने शौक और रुचियों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, कोडिंग, पेंटिंग ट्यूटोरियल्स आदि। महंगे डेटा प्लान्स के चलते वे अपने शौक को पूरा करने में मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। लोग अब सस्ते डेटा प्लान्स की तलाश में ज्यादा समय बिताने लगे हैं। वे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के ऑफर्स की तुलना करते हैं और सबसे सस्ता और किफायती प्लान चुनने की कोशिश करते हैं। इससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च हो रही है। कई परिवारों में एक से ज्यादा डिवाइस होते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स। महंगे डेटा प्लान्स के चलते अब इन सभी डिवाइसेस को चलाना मुश्किल हो रहा है। लोग सोचते हैं कि किस डिवाइस पर डेटा खर्च करें और किस पर नहीं। कई छात्र ऑनलाइन ट्यूटर्स और कोचिंग क्लासेस पर निर्भर हैं। महंगे रिचार्ज के कारण अब वे इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें विभिन्न जॉब पोर्टल्स पर आवेदन करने, इंटरव्यू कॉल्स अटेंड करने और नौकरी से संबंधित अन्य कार्यों में डेटा खर्च करना पड़ता है। महंगे डेटा प्लान्स के कारण वे इन कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। लोग पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे, लेकिन अब महंगे डेटा प्लान्स के कारण वे कम समय ऑनलाइन बिता रहे हैं। इससे सामाजिक दूरी बढ़ रही है और लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कई छोटे व्यवसायों के मालिक जो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रचार पर निर्भर थे, वे अब अपने मार्केटिंग बजट में कटौती करने को मजबूर हैं। इससे उनके व्यवसाय में नवीनता और विस्तार की संभावनाएं कम हो रही हैं। इस प्रकार रिचार्ज के दाम बढ़ने से लोग व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक सभी स्तरों पर प्रभावित हो रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे निपटने के लिए लोगों को नए-नए उपाय और तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। रिचार्ज के दाम बढ़ने का असर काफी व्यापक होता है। चलिए
इसे थोड़े विस्तार से समझते हैं। जब रिचार्ज के दाम बढ़ते हैं तो हर महीने का खर्चा बढ़ जाता है। खासकर जो लोग सीमित आय में गुजारा कर रहे होते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता है। कई लोग महीने का बजट बनाकर चलते हैं और इस तरह के अप्रत्याशित खर्चे उन्हें परेशान कर सकते हैं। गांवों और छोटे कस्बों में जहां इंटरनेट की सुविधा कम है और लोग ज्यादातर मोबाइल कॉल पर निर्भर होते हैं, वहां रिचार्ज के दाम बढ़ने से संचार में रुकावट आती है। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी अपनी जानकारी और खबरों का आदान प्रदान नहीं कर पाते, जिससे उनके काम पर असर पड़ता है। आजकल बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। रिचार्ज महंगा होने पर गरीब परिवारों के बच्चे इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। मनोरंजन के साधन जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया का उपयोग भी महंगा हो जाता है। लोग दोस्तों और परिवार के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे सामाजिक अलगाव महसूस होता है। छोटे व्यवसायी और फ्रीलांसर भी मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। जब रिचार्ज के दाम बढ़ते हैं तो उनका खर्च बढ़ जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। रोजमर्रा के काम जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आदि भी महंगे रिचार्ज के कारण प्रभावित होते हैं। लोग जरूरी काम करने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं होता। यानी रिचार्ज के दाम बढ़ने से केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर असर पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर देखा जा सकता है और इसलिए लोग इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं।